हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम इस क्लास में प्रश्नावली 5C का रिवीजन शुरू करेंगे और इसमें हम समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के विषय में जानेंगे कि समांतर श्रेणी के योगफलों को हम कैसे याद करते हैं, कि जो भी हमें समांतर श्रेणी में पद दिए जाते हैं तो उन सभी पदों का योगफल कैसे याद करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी के योगफल के फॉर्मूलों के बारे में, कि जो समांतर श्रेणी है उसके जो पदों का योगफल है वो किस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। तो जो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल होता है तो उसके दो फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए गए। पहला जो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वो है n/2 गुणा में 2a प्लस n-1 गुणा d। एक तो है फॉर्मूला होगा समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का, और यह दूसरा फॉर्मूला है n/2 गुणा a प्लस l। तो यह दो फॉर्मूले बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के हैं। तो जितने भी पदों का हमें योगफल पूछा जाएगा तो n की जगह हम वही मान रखेंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम n की जगह 20 रख देंगे। और a तो जानते ही आप और d भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें l दिया गया है वो क्या है। तो बच्चों, जब हमें किसी भी समांतर श्रेणी का आखिरी पद दिया जाता है तो उसी आखिरी पद को हम l से प्रदर्शित कहते हैं। किसी भी श्रेणी का जो सबसे आखिरी का पद होता है या जो मान होता है उसी को हम l से प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी श्रेणी का यदि हमें आखिरी पद भी दिया जाता है तो उस श्रेणी का योगफल हम इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। यदि l का मान नहीं दिया गया है तो फिर इस फॉर्मूले से हम उसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम आज के पहले सवाल की। तो प्रश्नावली 5C का हमारे पहले नंबर का A जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो भी श्रेणी दी जाएगी तो हमें उसका योगफल ज्ञात करना होगा, और उस योगफल के फॉर्मूले में यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है वो 5 + 8 + 11 + 14 प्लस यहाँ पर लिखा गया है कि हमें श्रेणी के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यह जो श्रेणी यहाँ पर इसके 4 पद लिखे गए हैं तो हमें इसी प्रकार श्रेणी के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है कि इसके जो 22 पद हम लेंगे तो उन सभी 22 पदों को जब हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल क्या आएगा। तो इस श्रेणी में हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान निकालने के बाद फिर हम आगे हल करेंगे। तो इसमें जो a बराबर आएगा वो 5 आएगा। तो इसमें जो a बराबर आएगा वो 5 आएगा। a बराबर 5 आएगा और d बराबर जो है वो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से a का मान निकल कर 5 आया और d का मान निकल कर 3 आया। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब ये जो 22 लिखा गया है वो n के बराबर माना गया। तो इसमें a बराबर 5 आया, d बराबर 3 आया, और जो हमें जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n बराबर वही मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n का जो मान हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। तो हमें जितने भी पदों का योगफल निकालना है वही मान हमारा n का मान हो जाएगा। अब 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, और बच्चों जो योगफल है उसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। जो योगफल है उसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम 22 पदों का योगफल लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं s22। जो योगफल है उसको हम s से प्रदर्शित करते हैं और s22 लिखा है तो मतलब 22 पदों का योगफल लिखा गया। बराबर क्या होगा, अब इस फॉर्मूले में हम a, d और n के मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है n/2, तो हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह हम 22 रख देंगे। तो n/2 है तो n की जगह 22/2 गुणा, इसके बाद है 2a, तो यह दोनों गुणा में है तो 2 गुणा a,
ए का मान यहाँ पर 5 दिया गया है तो ए की जगह हम 5 रख देंगे, प्लस n-1, तो n की जगह 22 रख देंगे, 22 माइनस 1 और गुणा डी, डी का मान यहाँ पर 3 दिया गया, डी का जो मान वो यहाँ पर 3 दिया गया। अब 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 बार जाएगा, गुणा 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 आएगा यहाँ, गुणा 3 आएगा, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 आएगा गुणा 3, अब 11 गुणा, अब यहाँ पर 10 प्लस 21 का गुणा हम 23 में करेंगे, तो 21 का जो जब गुणा हम 23 में करेंगे तो 21 तिया 63 आएगा, तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे बराबर 11 गुणा, अब 10 और 63 को हम जोड़ेंगे तो 73 आएगा, 10 और 63 को जोड़ेंगे तो 73 आएगा। अब 11 और 73 का हमें गुणा करना है, तो 11 का गुणा 73 में करेंगे, तो सबसे पहले 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा और 3 हमारी हासिल लग जाएगी। तो 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 सत्ती 77 और 3 जुड़ेगा, 77 और 3 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 22 पदों का योगफल निकल कर आया वो 803 आया। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में पदों के योगफल ज्ञात करते हैं, और योगफल के हमारे पास 2 फॉर्मूले ज्ञात हैं। यदि हमें एन, ए और डी का मान दिया है तो यह फॉर्मूला रखेंगे, और यदि आखिरी पद दिया गया है तो इस फॉर्मूले को रखेंगे। तो अगले सवाल को हम हल करेंगे। अभी तो ए में सवाल हल किया, अब इसका पहले नंबर का बी सवाल हम हल करेंगे। तो बी जो सवाल है वो है 2, 7, 12, 10 पदों तक, 10 पदों तक है जो सवाल है वो है 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो अब हमें यह जो श्रेणी दी गई है तो हमें इस श्रेणी का 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे पिछले सवाल में हमने योगफल निकाला 22 पदों का, इसी प्रकार से इस श्रेणी में हमें इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वही हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ए का जो मान आएगा वो 2 और डी बराबर जो आएगा 7 में से 2 हटा देंगे तो 7 माइनस 2 बराबर 5 आएगा। अब हमें यहाँ पर 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो जो n का मान है वो हम 10 ले लेंगे, तो n बराबर 10 ले लेंगे हम n का मान, क्योंकि 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है और जितने पदों का योगफल ज्ञात करेंगे वही हमारा n का मान होगा। तो यहाँ से अब हम S10 निकालेंगे। S10 का मतलब होता है 10 पदों का योगफल, योगफल को हम S से प्रदर्शित करते हैं और जितने पदों का योगफल तो यहाँ पर उतना ही मान लिख देंगे, तो 10 पदों का योगफल तो यहाँ पर S10 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम N, A और D का मान रख देंगे, तो यहाँ पर N/2 है तो N का मान 10 है, तो 10/2 गुणा 2A है तो 2 गुणा A का मान 2 दिया गया, प्लस N-1, तो N का मान यहाँ पर 10 दिया गया है, -1 गुणा D, और D का मान यहाँ पर 5 दिया गया। तो N/2 था तो N की जगह 10 रख दिया, बटे 2 गुणा 2A, 2 गुणा A का मान 10 था, प्लस N-1, N का मान यहाँ पर A का मान 2 था, N का मान 10 था, -1 गुणा D का मान 5 था। अब 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, गुणा 5 आएगा। अब यहाँ पर 5 गुणा 4 प्लस 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंचे 45 आएगा। अब 5 गुणा 45 में हम 4 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 5 का गुणा हम 49 में करेंगे तो 5 9 45 आएगा, 4 हासिल लगाएंगे, 5 9 45 होगा, 4 हासिल लगेगी, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो इनका योगफल निकल कर आया वो 245 आया। तो यहाँ से 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार गया, 2 का गुणा 2 में तो 4 आया, 10 में से 1 गया तो 9, 9 पंचे 45 और 4 49 और 5 का गुणा 49 में किया तो 245 आया। तो इस प्रकार से इस श्रेणी में हमने इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात किया। तो इस तरह से हम योगफल ज्ञात करते हैं। अब इसके अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसका जो सवाल हम सॉल्व करेंगे बच्चों, वो इसका तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, तो तीसरे नंबर का। अब इसमें दिया गया है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर नीचे कुछ श्रेणी दी जाएगी, उसके योग फल हमें ज्ञात करना। तो इसका जो पहला सवाल है उसको हम लिखते हैं 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और 10। तो इसमें नीचे दिए हुए योग फलों को हमें ज्ञात कराना है। इसका जो पहला सवाल है तीसरे का, वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। अब हमें इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने पिछले 2 सवाल हल किए, तो वहां पर हमें दिया गया था कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल था तो उसमें हमें दिया गया था कि पहला जो सवाल है तो उसमें दिया गया था 22 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके बाद जो हमने सवाल हल किया दूसरा, तो उसमें 10 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर हमें पद नहीं दिए गए कि कितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। यदि दिया जाता तो हम इसको सीधा सीधा हल कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक श्रेणी दी गई है जो 34 से शुरू होती है और 10 पर जाकर खत्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी श्रेणी दी गई है जो 34 से शुरू होती है और 10 पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर यह पता नहीं है कि इस श्रेणी में पद हैं कितने। पहला पद दिया गया है, दूसरा पद और भी पद दिए गए हैं, और फिर सबसे आखिर में भी हमें एक पद दिया गया है, लेकिन यह नहीं दिया गया है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं या हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें यह ज्ञात करना होगा कि इस श्रेणी में पद हैं कितने। जब हमें यही पता नहीं है कि श्रेणी में पद हैं कितने, तो हम उनका योगफल कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम इस श्रेणी में यह पता लगाएंगे कि इस श्रेणी में जो पद हैं वो हैं कितने। जब हमें यह पता लग जाएगा कि इस श्रेणी में इतने पद हैं, तभी तो हम उन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि इस श्रेणी में पद हैं कितने, तो योगफल कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि इस श्रेणी में पद हैं कितने। लेकिन सबसे पहले तो हम इसमें ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें ए बराबर जो आएगा वो 34 आएगा, और जो डी बराबर आएगा तो 32 में से हम 34 को घटा देंगे। तो जो डी बराबर आएगा वो 32 माइनस 34, तो 32 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से तो ए का मान 34 आ गया और डी का मान माइनस के 2 आ गया। और जो श्रेणी का आखिरी पद होता है उससे हम एल के बराबर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर यह जो श्रेणी का आखिरी पद है वो 10 दिया गया है, तो एल बराबर 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल बराबर हमें 10 दिया गया है। सबसे पहले तो हमने ए का मान निकाला जो कि 34 आया, फिर डी का मान निकाला जो कि -2 है, और एल बराबर यहाँ पर 10 दिया गया। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो श्रेणी का आखिरी पद होता है उसे ही हम एनमा पद कहते हैं। जो आखिरी पद है उसे हम एल से तो प्रदर्शित करते ही हैं, लेकिन साथ में यह भी बताया था मैंने कि जो समांतर श्रेणी का आखिरी पद होता है उससे हम एनमा पद बोलते हैं। तो जो एल है यह आखिरी पद है श्रेणी का। जो श्रेणी का आखिरी पद होता है उसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और जो श्रेणी का आखिरी पद है उसे ही हम एनमा पद कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनमा पद। तो इसी को बोलेंगे हम कि समांतर श्रेणी का है एनमा पद है। जो आखिरी पद होता है उसे ही हम समांतर श्रेणी का एनमा पद भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एनवें पद का फॉर्मूला लिखेंगे, तो होता है ए प्लस
n-1 गुणा d बराबर 10। अब a का जो मान दिया गया है वो 34 प्लस n-1 गुणा d, तो जो d का मान हमें दिया गया है वो -2 और बराबर 10। अब 34 को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर है n-1 गुणा d का मान -2 है बराबर 10, और इस 34 को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 34 हो जाएगा। अब n-1 गुणा -2 बराबर, और 10 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का 24 निकल कर 10 और 34 का जो अंतर आएगा वो 24 आएगा, वो भी माइनस, क्योंकि 10 में से 34 को घटा रहे हैं तो माइनस का 24 आएगा। अब हम n-1 बराबर निकालेंगे तो माइनस का 24, और यह जो 2 है माइनस में वो यहाँ पर गुणांक में है, n-1 के गुणा में है -2, तो यह जब दूसरी तरफ जाएगा तो 24 के बटे में आ जाएगा, तो -24 के बटे में -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n-1 बराबर आएगा 24/2, तो n-1 बराबर जो आएगा 2 का भाग 24 में देंगे तो यह 12 बार जाएगा। तो यहाँ से n-1 गुणा -2 बराबर -24 आया, और -2 है 24 के नीचे जाएगा बटे, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो 24/2 आएगा। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, और n बराबर जो आएगा वो 12 है, और 1 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 13 आ गया। तो अब यहाँ से n का जो मान है वो 13 आ गया। अब हमें यहाँ पर यह पता चला कि हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमें श्रेणी में जितने पदों का योगफल ज्ञात करना होता है वही हमारा n का मान होता है। तो यहाँ पर जो n का मान आया बच्चों वो 13 आया। तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि श्रेणी में हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब इस श्रेणी में हम 13 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के योगफल के 2 फॉर्मूले लिखे गए, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हमें आखिरी पद ज्ञात हो तो आखिरी पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो जब हमें L का मान ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यह जो योगफल है वो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन जब हमें आखिरी पद दिया गया हो तब हम श्रेणी का योगफल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि यदि हमें आखिरी पद दिया गया है तो हमें जो श्रेणी का योगफल है वो निकालना थोड़ा आसान हो जाता है यदि हमें आखिरी पद दिया गया है। तो यहाँ पर श्रेणी के 10 पदों का यहाँ पर श्रेणी के 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। 10 जो है वो तो L का मान दिया गया, तो S 13 बराबर निकालेंगे, श्रेणी के 13 पदों का योगफल निकालेंगे, तो n/2, n का मान 13 है बटे 2 गुणा a प्लस l, a का मान 34 दिया गया प्लस l का मान 10 दिया गया, तो बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा 34 और 10 44। 34 और 10 को जोड़ेंगे तो 44, तो 2 का भाग 44, और 2 का भाग 44 में देंगे तो 22 बार जाएगा, तो उसे 44 को काटेंगे तो 22 बार कटेंगे। अब 13 को 22 में कर देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 हाथ से लग जाए, 13 दूनी 26 और 2 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो श्रेणी के 13 पदों का योगफल आएगा वो 286 है। तो यहाँ पर है हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि कोई भी हमें समांतर श्रेणी दी जाती है तो उसके पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के पदों के योगफल ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले ज्ञात हैं, तो हमें इन दोनों फॉर्मूलों को याद करना है। इसी की मदद से हम समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।